हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 24 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल अभी जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरपर्सन है। और बात करें अगर स्टील प्रोडक्शन की, तो स्टील प्रोडक्शन में भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है सेकंड। पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है जापान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुस्तफा सुलेमान। माइक्रोसॉफ्ट की एआई ब्रांच का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एआई। और ऐसे ही गूगल की एआई डिवीजन का नाम है गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड के को फाउंडर थे मुस्तफा सुलेमान। गूगल डीप माइंड कंपनी बनी थी 2010 में। इसको गूगल ने एक्वायर कर लिया था 2014 में। और बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में, 4 अप्रैल 1975 को। इसके फाउंडर थे दो बंदे, पॉल एलन और बिल गेट्स। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो वो है सत्य नडेला। हाल ही में चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था? ये बना था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है बीजिंग में। और अभी इसके टोटल मेंबर कंट्री हैं 9। भारत इसका मेंबर कंट्री बना था साल 2017 में। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एमवी राव अभी एमडी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन कब बना था? ये बना था 1946 में। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया टीएम कृष्णा को। हाल ही में बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूषण गगरानी। और अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ के नए मेयर बनाए गए हैं कुलदीप कुमार। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है आम आदमी पार्टी। हाल ही में लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस कंट्री के पीएम थे? तो वो थे आयरलैंड के। आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है डबलिन। और यहां पर मुद्रा चलती है यूरो। हाल ही में किसने भाषा नेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है निक्सी ने। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये निक्सी कब बना था? ये बना था साल 2003 में। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये हमारे मिट्टी मंत्रालय के अंडर काम करती है। और अभी मिट्टी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है अश्वनी वैष्णव। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। और कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम भी याद रखना आपको। कंपनी का नाम है गुड इनफ एनर्जी। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। पहली बार मनाया गया था सन 1993 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सूरत डायमंड बोर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। कहां पर है ये? ये है खाजोड़ गांव में। खाजोड़ गांव कहां पर है? ये है सूरत में। और ये सूरत डायमंड बोर्स, इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं गोविंद ढोलकिया। ये अभी राज्यसभा मेंबर हैं गुजरात से। और आपको 2 और अपॉइंटमेंट याद रखनी है। एक तो याद रखना आपको CBSE। अभी थोड़े दिन पहले CBSE के नए चीफ बने हैं राहुल सिंह। और एक याद रखना आपको NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अभी थोड़े दिन पहले इसके चेयरपर्सन बने हैं किशोर मकवाना। तो सूरत डायमंड बोर्स
जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। इसमें लगभग 4,500 से ज़्यादा ऑफिस हैं। अभी इसके नए चेयरपर्सन बने हैं गोविंद ढोलकिया। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पहले आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे लियो वाराडकर। इनकी जगह नए प्रधानमंत्री बनेंगे सिमोन हैरिस। सिमोन हैरिस। बात करें अगर आयरलैंड की, इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं। कैपिटल है इसकी डबलिन और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। और अभी थोड़े दिन पहले रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एक लेखक थे पॉल लिंच। पॉल लिंच, इनको पिछले साल बुकर अवार्ड दिया गया था। बुकर अवार्ड। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? आयरलैंड के इतिहास के सबसे युवा पीएम बनेंगे सिमोन हैरिस। इनकी उम्र मात्र 37 साल है। और अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस के भी जो पीएम बने थे, जिनका नाम था गैब्रियल अटल, वो फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा पीएम थे। और अगर आपसे पूछे भारत के सबसे युवा पीएम कौन बने थे, तो वो बने थे राजीव गांधी। उनकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उनकी उम्र थी मात्र 40 साल। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FIEO बना था 1965 में। ये हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंदर काम करता है। और हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हमारे कपड़ा मंत्री भी हैं। और FIO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दिल्ली में। तो अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार और मुस्तफ़ा सुलेमान। ये अभी थोड़े दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट AI के हेड बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट AI के हेड बने हैं मुस्तफ़ा सुलेमान। ये को फाउंडर थे गूगल डीप माइंड के। गूगल डीप माइंड के को फाउंडर थे मुस्तफ़ा सुलेमान। गूगल डीप माइंड कंपनी बनी थी साल 2010 में। तो आंसर है इसका अश्वनी कुमार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, यानी कि फ्लैग बियरर कौन होंगे? तो वो होंगे शरथ कमल। शरथ कमल। और पेरिस ओलंपिक ये 33वें नंबर के समर ओलंपिक्स होंगे। पहली बार समर ओलंपिक कब हुए थे? तो वो हुए थे एथेंस में। एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। साल कौन सा था? साल था 1896। 1896। ये तो है समर ओलंपिक्स। अगर आपसे पूछे पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे, तो वो हुए थे साल 1924 में। कहाँ पर? फ्रांस में एक शहर है चैमोनिक्स। चैमोनिक्स। और अगर आपसे पूछे पहले पैरा ओलंपिक्स कब हुए थे, तो वो हुए थे 1960 में। कहाँ पर? रोम में। रोम में। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक होंगे शरथ कमल। और पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या है? तो मोटो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। और ये जो समर ओलंपिक हैं, पहली बार एशिया में कब हुए थे? तो वो हुए थे सन 1964 में। कहाँ पर? टोक्यो में। एशिया में अभी तक 4 बार समर ओलंपिक्स हो चुके हैं। पहली बार हुए थे सन 1964 में, दूसरी बार हुए थे सन 1988 में साउथ कोरिया के सियोल शहर में, और तीसरी बार हुए थे सन 2008 में चीन में, और इसके बाद दोबारा से फिर हुए थे 2020 में टोक्यो में। ये भी याद रखना। और ये पेरिस ओलंपिक ये तो है 33वें नंबर के। नेक्स्ट टाइम यानी कि साल 2028 में जब 34वें नंबर के समर ओलंपिक्स होंगे, वो कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे लॉस एंजलस में। लॉस एंजलस है अमेरिका में। और इसके बाद जब 35वें होंगे, 35वें कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे ब्रिस्बेन में साल 2032 में। ब्रिस्बेन शहर है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास IMT ट्राइलैट 2024 भारत और किन कंट्रीज के बीच में शुरू हुआ? IMT इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो आंसर है इसका मोजाम्बिक और तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो वो है डोडोमा। डोडोमा। और मोजाम्बिक की क्या है? तो वो है मापुटो। मापुटो। और तंजानिया में एक शहर है जिसका नाम है जंजीबार। जंजीबार में IIT मद्रास ने अपना पहला विदेश में कैंपस खोला था। ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले भारत ने एक और त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास किया था जिसका नाम था दोस्ती।
दोस्ती युद्ध अभ्यास किया था हमने श्रीलंका और मालदीव के साथ। कहाँ पर किया था? तो ये किया था मालदीव की कैपिटल माले में। तो आंसर है इसका मोजाम्बिक और तंजानिया। हाल ही में हेती में भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। और आपको ऑपरेशन अजय भी याद रखना है। ऑपरेशन अजय भारतीय नागरिकों को इजराइल से बचाने के लिए, इजराइल से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया था। कब किया था? तो ये किया था अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में। और ऑपरेशन कावेरी भारतीय नागरिकों को सूडान से बचाने के लिए, सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी किया था। कब किया था? तो ये किया था अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में। और ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किया था हमने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे उसके लिए सहायता पहुंचाने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त किया था फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। और अभी अभी भारत की सरकार ने हेती में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया है। हाल ही में किसे वैश्विक असमानता पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया जेम्स के बॉयस को और बीना अग्रवाल को। तो आंसर है इसका सी। और अभी थोड़े दिन पहले नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था। और बात करें अगर अवार्ड्स की, तो अभी थोड़े दिन पहले अमिताव घोष को नीदरलैंड की सरकार ने इरास्मस अवार्ड दिया था, इरास्मस अवार्ड दिया था। और इस साल का प्रिट्जकर अवार्ड किसको दिया गया? तो वो दिया गया जापान के रिकेन यामामोटो को, रिकेन यामामोटो को। तो वैश्विक असमानता पुरस्कार दिया गया जेम्स के बॉयस को और बीना अग्रवाल को। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कंट्री ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया? तो ये दिया अभी थोड़े दिन पहले भूटान की सरकार ने। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रूक गल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रूक गल्पो। ऑर्डर ऑफ ड्रूक गल्पो भूटान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बात करें अगर भूटान की, तो कैपिटल है इसकी थिम्पू। और यहाँ पर मुद्रा चलती है नगुल ट्रम। और यहाँ पर अभी किंग कौन है? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर नए पीएम बने हैं सेरिंग टोब्गे, सेरिंग टोब्गे, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका भूटान। हाल ही में किस कंट्री में पहली बार सूअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया? तो आंसर है इसका अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका ना भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन भी देगा। अमेरिका भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन भी देगा, ये भी याद रखना। और जो स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग है, स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है। और अभी थोड़े दिन पहले हमने अमेरिका के साथ एक युद्ध अभ्यास भी किया था जिसका नाम था वज्र प्रहार। ये कहाँ पर किया था? तो ये किया था उमरोई छावनी में। उमरोई छावनी कहाँ पर है? ये है मेघालय में। तो सूअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया है अमेरिका के सर्जनों ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।